हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल आर्ट चैनल में। आज हम टेस्ट सीरीज जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं उसे करने जा रहे हैं, जिसे आप देखिए कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इटली में बारोक कला पनपी, ये कहाँ पर कब पनपी? ए हो जाएगा 16वीं शताब्दी में, बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी में, सी हो जाएगा 20वीं शताब्दी में, डी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन आपके आए हैं, कब आए हैं आपके परीक्षा में? ये देखिए पीजीटी परीक्षा में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। ये आपके 16वीं शताब्दी में पनपी हुई है ये सभ्यता। इसका व्याख्या हो जाएगा, इटली में बारोक कला 16वीं शताब्दी में 1550 से 1750 में पनपी यूरोपीय कला का यह काल स्वर्ण काल ग्रैंड स्केल माना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से इटालियन कलाकार कार्वारेज्यो, फ्रेंच कलाकार क्लोद लोरे, डच कलाकार रेम्ब्रांट, वारमेर, फ्रांस हॉल्स, फ्लेमिश कलाकार रूबेंस, वान डाइक एवं स्पेनिश कलाकार रिबेस वेल्स्केस इसी काल की देन है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ए हो जाएगा नलिनी मालिनी, बी हो जाएगा शिवू नस्टेशन, सी हो जाएगा विवांश सुंदरम, डी हो जाएगा शीला गाहुड़ा। किसने बनाया था? ये परीक्षा टीजीटी 2013 में आया हुआ है ये, और ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा आपका। विवांश सुंदरम ने ये बनाया था। इसका व्याख्या हो जाएगा आपका, कोलकाता कालीन कलाकार हैं। आपके महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे, विवांश सुंदरम एक चित्रकार, मूर्तिकार तथा इंस्टालेटर भी हैं। इनके पिता कल्याण सुंदरम वर्ष 1968 से 71 तक में विधि उपयोग के अध्यक्ष रहे थे। वे लंदन में ब्रिटिश अमेरिकन पेंटर आर.वी. किर्च से मिले तथा कुछ समय तक उनसे प्रशिक्षण लिया। उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। कि ए हो जाएगा के हैबर, बी हो जाएगा अमृता शेरगिल, सी हो जाएगा विवांश सुंदरम, डी हो जाएगा एम रामचंद्रन। ये हो जाएंगे आपके विवांश सुंदरम। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ये आपके टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके विवांश सुंदरम एक बौद्धिक कलाकार हैं। वर्ष 1984 में उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। साइंस ऑफ फायर, जल रंग, पेस्टल, चारकोल आदि अनेक माध्यम तैल रंग प्रमुखता में इन्होंने कलाकृति बनाई। रविंद्र भवन में इन्होंने इंजन ऑयल और चारकोल में प्रदर्शनी की थी। तत्पश्चात श्रीधारणी दीर्घा नई दिल्ली में उन्होंने एक एकल प्रदर्शनी की
एकल प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया, जिसका नाम सहयोग और सम्मिश्रण दिया गया है। गीता कपूर कौन है? गीता कपूर चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, इतिहास तथा कलाकार समीक्षक हैं। ये TGT 2013 का क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा इतिहास तथा कला समीक्षक हैं कौन? गीता कपूर आपके। गीता कपूर भारत की अग्रणी कला समीक्षक, इतिहासकार और क्यूरेटर हैं। 20वीं सदी के दौरान उन्होंने इस उपमहाद्वीप में समकालीन कला के उद्भवन दस्तावेज तैयार किए। कला, फिल्म, संस्कृति सिद्धांत पर उनका निबंध व्यापक रूप से पसंद किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाई। उनकी प्रमुख पुस्तकें थीं, ये सारी हैं आपके, ये सारे हैं। इनके पति विवान सुंदरम भी एक चित्रकार एवं मूर्तिकार कलाकार भी थे। ये हम आपको अलग से इनके सारी मतलब पुस्तकें आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके। 5वां क्वेश्चन हो जाएंगे, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? अकबर पद्मसी ने, राम कुमार ने, सुधीर पटवर्धन ने, डी गणेश पाइन ने। किसने बनाया है आपका इस? प्लीज़ कमेंट कीजिए किसने बनाया है। ये आपके सुधीर पटवर्धन ने बनाया हुआ है। ये आपके सुधीर पटवर्धन ने बनाया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सुधीर पटवर्धन ने वर्ष 1981 में मई दिवस पर एक पेंटिंग बनाया जिसे एक्सीडेंट कहा गया। कुछ लोग एक आदमी के शरीर को रेलवे प्लेटफॉर्म में स्ट्रेचर से ले जा रहे थे। उन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन के चित्र को प्रदर्शित किया, जिसमें प्रतिदिन औसतन 9 लोगों की मृत्यु होती है। 6वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ए रामचंद्रन, बी गणेश पाइन, सी सुधीर पटवर्धन, डी कृष्ण खन्ना। ये आपके हो जाएंगे सुधीर पटवर्धन। ये आपके TGT 2016 का क्वेश्चन है आपका। देखिए और समझिए कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सोचिए कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सुधीर पटवर्धन का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 1949 में हुआ था। वे मुंबई के ठाणे के एक क्लिनिक रेडियोलॉजिस्ट थे। सुधीर पटवर्धन स्वशिक्षित कलाकार हैं। वामपंथी विचारधारा के प्रति रुझान होने के कारण उन्होंने मजदूरी की दुनिया साधारण जन का नज़दीकी से अध्ययन किया। 1981 ईस्वी में उन्होंने अपनी नुक्कड़ नाटक पेंटिंग में कैनवास का ऐसा विभाजन किया था जिसमें एक तीखी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई की वाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं शिबू नटेशन, अंजू ओडिया, अतुल डोडिया, MF हुसैन। ये आपके 2016 के क्वेश्चन हैं। इसमें आपके हो जाएंगे अतुल डोडिया। आपके सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या हो जाएगा, अतुल डोडिया के प्रमुख रूप में चित्र प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1989 में उन्होंने
सोमनाथ में अस्थायी आवास चित्र बनाए जो कैनवास पर तैल चित्रित हैं। वर्ष 1994 बॉम्बे बुके निर्बॉम चित्र बनाए जो कैनवास पर तेल एक्रेलिक एवं वुड द्वारा चित्रित हैं। इनकी शटर सीरीज की पेंटिंग संभवतः अद्वितीय जिसमें से वर्ष 2001 में बनाया गया चित्र महालक्ष्मी एक है। यह चित्र धातुई किवाड़ शटर पर चित्रित वर्ष 2005 में उन्होंने सबरी शेकिंग मेडिटेशन नामक चित्र बनाए हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट हैं, NK खन्ना है, रामचंद्रन शुक्ल हैं, मदन लाल नागर हैं। TGT 1999 के क्वेश्चन हैं। ये आपके रामचंद्रन शुक्ल जी हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसका व्याख्या हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल एक व्याख्यात कला समीक्षक थे। इसके साथ ही शुक्ल जी एक चित्रकार और कला लेखक भी थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रामचंद्र शुक्ल फ्रांस तथा जीन ऑन बैकग्राउंड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चित्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में अध्यापन का कार्य किया था। आगे चलकर इस विभाग के विभागाध्यक्ष भी हुए हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था। यह आपका TGT 2011 का है। आखेट योद्ध पशु पक्षी उपयोग सभी। यह आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, TGT में भी PGT में। जो अभी हम आपके लिए हैं TGT 2011 को क्वेश्चन लिए हैं। ये आपके D ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के चित्र का विषय आखेट युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्र करना तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि चित्र भी आदि युगीन मानव की विषय वस्तु रहे। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तैल पेस्टल्स से, जल रंग से, स्याही रंग से, गेरुआ चारकोल रंग से। ये PGT 2000 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपके हो जाएंगे D ऑप्शन राइट। D ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ये आपके D ऑप्शन राइट हो जाएंगे गेरुआ चारकोल रंग से। आदि मानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। वे लकड़ी के कोयले का भी उपयोग कभी कभी करते थे। बाद में युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह सुमेर अक्कदी सभ्यता बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरूद, मारी, उरक, सूसा, ईरान तथा लगासा यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? ए हो जाएगा मिस्र की कला, बी हो जाएगा मेसोपोटामिया की कला, सी हो जाएगा भारतीय कला, डी हो जाएगा ईरान की कला। ये आपके PGT 2009 के क्वेश्चन है।
यह आपके मेसोपोटामिया की कला हो जाएंगी। आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सिलेंडर सेल का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। 35 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सेल का आविष्कार हुआ। यह एक बेलन था जिस पर चित्र का उकेरा गया था, जिसे गीली मिट्टी पर रोल करके तस्वीरों में कहानी को उत्तीर्ण किया गया। सिपर की कार्यशाला में निर्मित सील, जिसमें लावादा धारक राजा समाज को एक पशु भेंट कर रहा है। साइप्रस से प्राप्त सिलेंडर सील फूल पकड़े हुए दो नग्न महिलाएं नियो असीरियन पंख वाले देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाया हुआ है। नील नदी की घाटी पनपी सभ्यता है। ये सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये टीजीटी 2010 के क्वेश्चन है। ये आपके हो जाएंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी पनपी सभ्यता है। ये सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये टीजीटी 2010 के क्वेश्चन है। ये आपके हो जाएंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। तुतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मेसोपोटामिया से, बगदाद से, इटली से, मिस्र से। ये पीजीटी 2009 के क्वेश्चन हैं। डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। जो मिस्र में तुतनखामेन का संबंध है, ये मिस्र से था। तुतनखामेन मिस्र का एक फ़ैरो रहा है। फ़ैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती है जो धार्मिक राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता होते हैं। तुतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आगे का हो जाएगा महारानी नेफरती का संबंध न्यू किंगडम या मिस्र के 18वीं वंश से था। नेफरती प्राचीन मिस्र के राजा अखेनतेन की पत्नी थी। बस्ट ऑफ नेफरती वर्तमान में आयरलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। ये अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम की कला को, इटली की कला को, भारत की कला को, मिस्र की कला को। ये टीजीटी 2010 में, पीजीटी 2009 में भी ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। मिस्र की कला में मिस्र जनता प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करके पूजती रही। यह भी विश्व आज
किया जाता है कि शरीर में दो आत्माओं का निवास है। एक का नाम बा है, जो शरीर को निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विवरण करती है और फिर शरीर में लौट जाती है। दूसरी का नाम है अक्का। ये का या आत्मशक्ति लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है, अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता है तथा जब तक ईश्वर ज्ञान उनके उसे एक विशेष द्वीप में रहने हेतु नहीं भेजा जाता, जहाँ की वह अपने भक्तों को भेजता है। संभवतः यही कारण है कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। स्टोनहेंज अवस्थित हैं। ये ब्रिटेन में है कि सेलिबोरिस के मैदानों में है, एडम्स काउंटी में है, पूर्वी द्वीप समूह में है। ये पीजीटी 2003 के क्वेश्चन हैं। ये आपके हो जाएंगे ए ऑप्शन राइट। ये आप ब्रिटेन में हैं, ये आपके ब्रिटेन में है। स्टोनहेंज ब्रिटेन की विल्टशायर काउंटी में स्थित एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है। स्टोनहेंज एक महापाषाण शिला वार्ता है जिसमें 7वीं 23 फीट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में खड़ा गाड़कर उनके एक चक्र बनाया गया है। यह 3000 ईसा पूर्व काल के मानव कब्रों के चिन्ह मिलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी चाहिए, तो हम आपको जितने भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ हम डेली प्रोवाइड करेंगे।